वेलकम बैक टू आई समा। आज से हम आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अगर आपको हमारी दिखाई गई वीडियोस या तस्वीर पसंद आती हैं तो हमें aisama@sama.tv पर ईमेल करें। हम वो स्टोरी शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम के नए सिलसिले के साथ, जिसका नाम है आपकी फरमाइश पर। अब हम अपनी मजीद स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। एलपीजी माफिया का उरूज अवाम पर लटकती तलवार है। दिन ब दिन बढ़ती गैर कानूनी एलपीजी की दुकानें तकरीबन हर इलाके में मौजूद हैं, जहां गैस की भराई नाकिस तरीकों से की जाती है, जिसकी वजह से कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं। मुल्तान से असगर अली गर्देजी एक इंतहाई अहम नुक्ते की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं कि उनके इलाके डेरा अड्डा चौक के पास ऐसी ही एक दुकान में बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए एलपीजी सिलेंडर में गैस भरी जा रही है। असगर का कहना है कि सरेआम रोड पर इस तरह की हजारों गैर कानूनी दुकानें हमारे मुल्क में मौजूद हैं, जबकि हिफाजती इक़दामात ना होने के बराबर हैं। जभी तो उन्होंने अपनी जानों के साथ साथ इलाका मकीनों की जानों को भी दांव पर लगाया हुआ है। असगर ने दुकान के सामने सीएनजी स्टेशन के एक टेक्निकल इंजीनियर सख्तर से इस मसले के मुतालिक बात की, तो देखिए उन्होंने किन मुमकिन खतरात की निशानदेही की है। लेकिन सर ये जब रिफिलिंग करते हैं एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में, तो हमेशा जो है वो गैस जो है वो लीक होती है। तो इसकी लीकेज का नुकसान ये है, नुकसान कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो या फिर सिगरेट पीने वाला गुजर रहा हो, ठीक है, तो ये चूल्हा भड़क सकता है, इसलिए इसकी गैस एक रिफिलिंग के दौरान हमेशा लीक होती है। उसका नुकसान ये है कि जब ये इसको आग लग जाए सिलेंडर फट सकते हैं, और ये कम से कम आधा किलोमीटर तक पार करते हैं। आधे किलोमीटर में दो चीज जो है कि उसको आग अपने लपेट में ले सकती है। लेकिन हमारा पंप जो है बिल्कुल रोड की अपोजिट है, इनके बिल्कुल आपने सामने बैठे हैं। तो खुदा न खास्ता ये सिलेंडर या यहाँ से कुछ लीकेज के दौरान कुछ भी शोला जला तो पंप को इसका शदीद नुकसान है, कुछ भी हो सकता है। और खुदा न खास्ता पंप कोई आग लग जाए तो ये आधा शहर तबाह हो सकता है, कम नुकसान। असगर हुकूमत और एलपीजी एसोसिएशन से दरख्वास्त करते हैं कि इस मसले पर खामोशी इख्तियार करने के बजाय कमेटी तश्कील दी जाए जो नामुनासिब तरीकों से गैस की मुंतकिली के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें, ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में ना तो निकासी आब का कोई बेहतर निज़ाम है, ना ही बिजली की सप्लाई का। बारिश शुरू होते ही बिजली का चले जाना और सड़कों पर पानी का खड़ा हो जाना हमारे यहाँ आम सी बात है। चंद महीने कबल रावलपिंडी में होने वाली बारिश के बाद के कुछ मनाजर आए समा के दोस्त नौमान मलिक ने अपने कैमरे में महफूज किए थे। आइए देखते हैं the irrigation system of Pakistan. If you want to have a swim, fresh water, fresh water. Look at this. Free showers. Electricity is all nice and safe. Perfect electricity. And wiring सही जबरदस्त हुई हुई, कोई खतरा को नहीं। बारिश हो रहा है, मत है बिजली के करंट लगे, कोई फर्क नहीं। ये है सदर। This fresh water with the consistent package. नौमान कहते हैं हुकूमत की जानिब से कारोबारी मराकज़ को फराहम की जाने वाली सहूलियात ना होने के बराबर है, जबकि यही वो तबका है जिसे मजबूत करके मुल्क बासानी तरक्की कर सकता है। लेकिन शायद यहाँ तरक्की और सहूलियात सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, जागीरदारों और वडेरों के लिए ही होकर रह गई हैं। इस दुनिया में आने वाले हर बच्चे का ये बुनियादी हक है कि वो बचपन और लड़कपन की जिंदगी और खेल कूद की खुशियों से भरपूर लुत्फ अंदोज हो। कमसिन बच्चों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखना इखलाकन और कानूनन जुर्म है। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे वालिदैन की है जो इस जुर्म का इर्तिकाब करने पर मजबूर हैं, और इस मजबूरी की वजह से ये तबका गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कराची से महविश मुल्क में बढ़ते हुए चाइल्ड लेबर की तरफ तवज्जो दिला रही है अपनी खींची हुई चंद तस्वीर के साथ, और कहती है कि ये अहम मसला हमारी तवज्जो का मुंतज़िर है।
मोटर मैकेनिक की दुकान पर काम करने वाला ये मासूम बच्चा, जो शायद अपने असल नाम के बजाय छोटे के लक़ब से पुकारा जाता हो, अपनी किसी छोटी सी गलती की सजा देखिए किस तरह से भुगत रहा है। महविश का मानना है कि मुल्क में ऐसी दुकानों पर मौजूद उस्ताद एक तो सारा दिन इन बच्चों से मुशक्कत करवाते हैं और जरा सी गलती पर उनको सख्त सजाएं भी भुगतना पड़ती हैं, जिसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। पूरी दुनिया की तरह हमारे मुल्क में भी चाइल्ड लेबर का कानून तो मौजूद है, लेकिन उसकी बालादस्ती कहीं देखने में नहीं आती, जिसकी वजह से कम उजरत पर काम करने वाले ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने मुस्तकबिल से बेखबर हंसने खेलने के दिनों में हालात से मजबूर मजदूरी में लगे हुए हैं। तफरीही मकामात, खासकर साहिल समंदर पर हुकूमत की जानिब से मुनासिब हिफाजती इंतजामात न करने की वजह से आज तक कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। कराची ही से नदीम आज समा पर साहिल समंदर पर बगैर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए कुछ पिकनिक मनाने वालों के मनाजिर हमसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें कोई हादसा तो रूनुमा नहीं हुआ, मगर उनकी इस वीडियो का मकसद ये पैगाम पहुंचाना है कि हादसा अगर रूनुमा होते हैं तो हमेशा हुकूमत की नाअहली की वजह से नहीं होते, बल्कि उनमें खुद आवाम की भी इतनी ही बड़ी गलती होती है। लाइट के सारे